नमस्ते। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। वो लड़की, संध्या नाम था उसका। बहुत ही मधुर आवाज़ थी उसकी। उसकी आवाज़ के जैसे सभी कायल थे। बहुत ही सुंदर गीत गाती थी वो, और बहुत बचपन से ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया करती थी। गाते पढ़ते लिखते बड़ी हुई और कॉलेज में आ गई। कॉलेज में भी उसने अपनी आवाज़ का जादू जैसे सब पर डाल दिया था। उसकी आवाज़ में एक जादू था। सभी उसकी आवाज़ के जैसे कायल थे। मन ही मन वो किसी से प्यार करने लगी थी, और वो भी उसको बहुत प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, और परिवार वालों ने भी उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए दोनों की सगाई कर दी थी। दोनों बेहद खुश थे और भविष्य के सपने बुनने लगे थे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसका प्यार, उसका प्रेम एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो अकेली रह गई, जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसे एक बड़ा ही आघात लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे जिए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। साल, 1.5 साल बीत गया। वो कुछ सामान्य हो गई थी। परिवार वालों ने कहा कि तुम मास्टर डिग्री कर लो, फिर से कॉलेज जाओ। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज में वार्षिक उत्सव होने वाला था। सभी ने कहा उसे कि एनुअल फंक्शन में तुम ज़रूर गाओगी। उसने भी हाँ कह दिया, और वो प्रैक्टिस करने लगी। प्रैक्टिस करते हुए उसने बहुत याद किया अपने प्यार को। फिर दूसरे दिन एनुअल फंक्शन था। वो प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसे डिस्टरबेंस हो रहा था, और ऊपर एक कमरा था। तो उसने माँ से कहा कि मैं ऊपर जाकर प्रैक्टिस करती हूँ। माँ ने कहा आधी रात बीत रही है और कल तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम सो जाओ, कल सुबह प्रैक्टिस कर लेना। उसने कहा नहीं, मैं 1-2 बार प्रैक्टिस करके और फिर सो जाऊँगी। वो ऊपर कमरे में चली गई। कमरे में जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसने गाना शुरू किया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। जैसे उसके घर के आसपास ही उसका प्यार, उसकी आत्मा थी। और इसने जैसे ही गाया, उस आत्मा को लगा कि जैसे वो उसे पुकार रही है, उसका आह्वान कर रही है। और वो झट से उसके कमरे में आ गई, और जैसे ही उसके उसके प्यार, उसकी आत्मा जब कमरे में आई, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। माँ ने सोचा बहुत देर हो गई, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद सो गई होगी। माँ ऊपर आई तो देखती है कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। वो बेहोश थी, उसे होश नहीं आया था। माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इसे क्या हो गया। अच्छी भली प्रैक्टिस कर रही थी, और दूसरे दिन वार्षिक उत्सव था। दूसरे दिन सुबह भी उसे होश नहीं आया था। फिर दोपहर में उसे होश आया, लेकिन वो न किसी से बात करती थी और न किसी बात का वो
रिस्पॉन्स दे रही थी, बस वो एक टक छत पर देखती जा रही थी। माता पिता उसे देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद मानसिक कोई बीमारी है। और फिर सभी उसका वार्षिक उत्सव में इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही उसने 3-4 दिन निकाले, किसी से बात नहीं की उसने। और चौथे दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो कहते हैं कि जीते जी दोनों नहीं मिल पाए, पर मरने के बाद दोनों की आत्मा एक हो गई, दोनों मिल गए। यदि आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।